आर्टिकल 368 ये संसद को ये पावर देता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में कुछ बदलाव करना चाहे तो वो कर सकती है। तो यहाँ पे हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात लैंड रिफॉर्म की करते हैं, यानी भूमि सुधार की करते हैं। भूमि सुधार की जब बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें, एक फंडामेंटल राइट और उसके बाद दूसरा DPSP, ये दो चीज़ें देखते हैं। पहले फंडामेंटल राइट यानी ऐसे अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे यहाँ पे हम 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F की बात करते हैं और आर्टिकल क्या कहते हैं 31 की बात करते हैं। ये दोनों आर्टिकल हमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, मतलब कि संपत्ति का अधिकार देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। और DPSP यानी कि जो राज्यों के लिए, मतलब इन्हें राज्य लागू करवाती हैं। यहाँ पे दो चीज़ें दिए देखेंगे, 39 का B और 39 का C। यानी 39 का B बोलता है कि जो राज्य के संसाधन है उसमें लोगों का, राज्य के संसाधनों का लोगों में समान वितरण हो। और 39 का जो C है वो बोलता है संसाधनों का मतलब केंद्रीकरण ना हो, किसी एक इंसान के पास संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो बल्कि संसाधनों का भी केंद्रीकरण हो। यह राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। तो राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए ऐसी नीतियाँ लाएंगे, जैसे उनको डेवलपमेंट करना है, सड़क वगैरह बनवानी है तो वो क्या करेगा, उसको कानून लाना पड़ेगा, संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो इसको सोच के, इसको देख के वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती हैं। जब इसका अधिग्रहण कर सकते हो तो सीधा या तो चुनौती दे रहा है फंडामेंटल राइट्स को अगर चुनौती दिया जाता है तो आर्टिकल 32 के जरिए वह सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, यानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 31 में एक क्लॉज वाला आर्टिकल 31 का क्लॉज ए, 31 का क्लॉज ए, इसमें क्या बोला कि जो सरकार है वह क्या कहती है, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। क्यों जोड़ा, क्योंकि 368 के जरिए संसद के पास पावर है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है संसद, जो भी क्या कहते हैं सरकार जो है भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। और 39 का B जोड़ा और 39 के B में बोला कि जो चीज़ें 9वीं अनुसूची में रखी गई हैं उनमें क्या कहते हैं न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और जो 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें रखी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद अभी तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब 1973 आया, 1973 में उसमें तो ये बोल दिया गया कि हाँ 1973 के बाद जो कानून आते हैं जो भी 9वीं अनुसूची में रखे हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बस वो जो कानून हो वो 1973 के बाद के हैं।